हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश और आपकी मेन रीडर बुक है हॉर्नबिल और हॉर्नबिल से हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। हमने ये जो लेसन है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने ये आपका लेसन लिखा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस लेसन के अंदर जो ऑथर हैं वो एक सी वॉयज पे, आप कहें एक वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, समुद्री रास्ता वो इख्तियार करते हैं और उनको कई सारी परेशानियों का या यूं कहें उनका और बाकी जो उनके क्रू मेंबर्स थे उनका और ऑथर के सभी फैमिली मेंबर्स का जो जीवन है वो भी संकट में पड़ जाता है। तो हम यहां केवल कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ज्यादा माइन्यूट आप कहें डिस्क्रिप्शन और माइन्यूट डिटेल्स वो वॉल्यूम 2 में आपको मिलेंगी, जिसको हम पीडीएफ फॉर्म में बनाकर अपलोड करने वाले हैं आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर। चलिए हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज? समुद्री यात्रा के लिए ये जो शिप है, समुद्री जहाज है, फ्रॉम वेयर इसने अपनी जो यात्रा है वो कहां से शुरू की? आपका चॉइसेस हैं ए मैक्सिको, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड और इनफैक्ट आप कहें तो प्लेमाउथ इंग्लैंड। ये जगह का नाम था प्लेमाउथ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर? ऑथर के शिप का, बोट का, जिसको ऑथर ने खुद बनाया था, उसका क्या नेम था? ए सेलर शिप, बी वेव वॉकर, सी अमेजन, डी नन। करेक्ट आपका आंसर होगा बी वेव वॉकर। थर्ड आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? जो आपदा है, संकट है, विपत्ति है, उसका प्रथम संकेत क्या था? चॉइसेस हैं ए व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बी व्हेन विंड्स वर स्ट्रॉन्ग, C around 6 p.m. when wind dropped and sky grew darker, D none। आपका करेक्ट आंसर है C around 6 p.m. when wind dropped and sky grew darker। शाम के 6 बजे जो विंड थी, तेज हवाएं थी, वो रुक जाती हैं और जो स्काई है, आपका जो आसमान है, वो अंधेरे से भर जाता है, वो डार्क हो जाता है। around 6 p.m. when wind dropped and sky grew darker। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर? पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर मींस के जो ऑथर का हेड है वो एकदम से सडनली और फोर्सफुली वाटर से बाहर आता है। तो ऑथर ने क्या देखा? ए इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, बी द शिप वॉज लॉस्ट, सी द शिप वॉज नोवेयर टू बी सीन और डी आपका करेक्ट आंसर है द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग एंड मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। तो आप देखते हैं कि जो शिप था, समुद्री जहाज था, वो पलटने लग रहा था, पलटने की स्थिति में था और उसके जो मास हैं, मस्तूल हैं, वो हॉरिजॉन्टल थे, आप कहें पड़े हुए या लेटी हुई अवस्था में उसके मस्तूल थे। The ship was near capsizing and masts almost horizontal। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है who is the author of the chapter we are not afraid to die if we can all be together? तो यहां पर चॉइसेस दी गई हैं ए गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, बी खुशवंत सिंह, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी नन। करेक्ट आपका आंसर है ए गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है What was the occupation of the author? ये जो ऑथर हैं इनका क्या व्यवसाय था? तो सबसे पहली बात आपको बतला दें, उनकी जो एज थी, आप कहें he was 37 years old, 37 साल के वो थे और वो क्या थे? वो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। चॉइसेस हैं ए सेलर, बी बिजनेसमैन, सी फिशरमैन, डी नन। करेक्ट आंसर हो गया बी बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the waves start getting gigantic? यानी कि जो वेव्स थी ये विशालतम या इनका आप कहें विशाल स्वरूप इन्होंने कब धारण कर लिया? तो चॉइसेस हैं ए जनवरी 2, बी दिसंबर 25,
सी दिसंबर 31, डी नवंबर 25। करेक्ट आपका आंसर होगा ए जनवरी 2, 2 ऑफ जनवरी को जो वेव्स थी वो जाइगेंटिक हो जाती हैं। हु सेड वी आर सिंकिंग, किसने कहा कि हम डूब रहे हैं? वी आर सिंकिंग। चॉइसेस है ए मैरी, बी हिज डॉटर, सी हिज सन, डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए मैरी। ये ऑथर की वाइफ का नेम है मैरी। उनके जो सन है, बेटे का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में उसको जॉन बुलाया गया है, और उनका जो कंप्लीट नेम है वो है जोनाथन। उनकी बेटी को शॉर्ट फॉर्म में शू बुलाया गया है, और उनका जो कंप्लीट नेम है वो है सुजैन। What was the age of Suzanne and Jonathan? Choices हैं A 4 years and 6 years, B 10 years and 7 years, C 7 years and 6 years, D none। आपका करेक्ट आंसर होगा C 7 years and 6 years। सुजैन बड़ी बहन है, सुजैन 7 years, सुजैन 7 SS से आप लर्न कर सकते हैं। सुजैन 7 years, जोनाथन 6 years। जोनाथन छोटा है, छोटा भाई है, 6 years है। बड़े ब्रेव ये चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, जिनको इस लेसन में काफी अच्छे तरीके से उनकी इस ब्रेवरी को और इस क्वालिटी को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। Where did they decide to reach to save themselves and the ship? जब वो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान पूरी फैमिली और क्रू मेंबर सभी फंस जाते हैं, तो वो आखिर में कहां जाने की सोचते हैं? अपने शिप को बचाने के लिए और अपनी लाइफ्स को बचाने के लिए। ए जापान, बी एम्स्टरडम, सी मुंबई, डी ऑल ऑफ द वो। करेक्ट आपका आंसर है एम्स्टरडम, या आप कहें आइलैंड एम्स्टरडम। वहां पे यू कैन से देयर वर 2 आइलैंड्स, 2 टापू थे, लेकिन वो ये जो आइलैंड एम्स्टरडम है इसको मोस्ट सुटेबल कंसीडर करते हैं, इसलिए वो वहां जाने की बात सोचते हैं। बी आइलैंड एम्स्टरडम। हाउ लॉन्ग डिड द टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग? शिप को बनाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने, जो ऑथर हैं, उन्होंने कितना समय लिया? A months, B 2 years, C 1 day, D 5 days। करेक्ट आंसर होगा A months। What does May Day call mean? May Day call ये फ्रेज है, इसका क्या अर्थ है? चॉइसेस हैं A distress call for help, B call made in month of May, C both, D call from India। तो आपका करेक्ट आंसर होगा A distress call for help। distress call for help, निराशा के समय हेल्प की मांग करना, या आप कहें अपनी हेल्प मांगना, सहायता मांगना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मे डे कॉल मीन्स डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। स्टूडेंट्स थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। और जरूर आपको लगता होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो आप तक और पहुंचनी चाहिए, जिनको आपको जरूरत है कि वो पॉइंट्स आपको और लर्न करने चाहिए। तो बिल्कुल विद इन 2-3 days आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये जो लेसन है इसकी वॉल्यूम 2 PDF फॉर्म में आएगी, और दोनों ही वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।